हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट वर्डप्रेस गाइड में। तो जो लोग इज़ोइक्स को अपनी वेबसाइट में जोड़ना चाहते हैं तो उनके लिए बेसिकली वीडियो है। तो काफ़ी लंबे समय से इज़ोइक पे बहुत से लोग जो है डाउट था और बहुत से उत्सुकता है कि इज़ोइक को ऐड करें अपनी वेबसाइट में ताकि इनकम जो है बढ़ जाए। और इज़ोइक का जब नाम आता है तो यही दिमाग में उठता है कि ये जो है आपकी वेबसाइट की जो इनकम है, ठीक है, उसको 200 गुना 300 गुना जो है बढ़ा देता है। ठीक है, अगर आप यूट्यूब में जाएंगे हज़ारों वीडियोस खासतौर में इंडिया के यूट्यूबर डालें और कुछ लोग तो ऐसी वीडियोस के थंबनेल लगा रहे हैं कि 1000 गुना बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये कुछ बढ़ा चढ़ा के कुछ लोग यूट्यूबर बना रहे हैं। ठीक है, ये कुछ और नहीं, खाली क्लिक बैट है। ठीक है, ताकि जानबूझ के इस तरह की थंबनेल बनाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस थंबनेल पे क्लिक करके उस वीडियो को वॉच करेंगे। ठीक है, तो असल जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा भी ये इज़ोइक आपको इनकम जो है नहीं देता है। ठीक है, थोड़ी कॉमन सेंस लगाने वाली चीज़ है कि अगर 1000 गुना अगर आपकी इनकम बढ़ा देगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है आप यूट्यूब पे क्यों हो। ठीक है, आप अपने ब्लॉग पे ध्यान दो। अगर आप मेहनत करोगे हो सकता है 1000 की जगह आपको 2000 बढ़ी हुई इनकम मिल जाए। तो इस तरह की जो फर्जी वीडियोज़ है, ठीक है, वो मैं नहीं बनाता। ठीक है, और इस तरह की फर्जी वीडियोज़ से आपको बचना चाहिए जो इस टाइप की वीडियोज़ बनाते हैं कि इज़ोइक से जो है आप 500 गुना ज़्यादा कमाओ, 600 गुना ज़्यादा कमाओ। तो इन टाइप की वीडियोज़ पे आपको जो है सच नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो मैंने हाल में जो है इज़ोइक में स्विच किया है। ठीक है, तो 30 जून को मैंने अप्लाई किया था और अब जो नियम आ चुका है कि अगर आपकी वेबसाइट जो है अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद आपको कोर्स अटेंड करना होता है। ठीक है, और इज़ोइक एसएस नाउ का एक कोर्स आ गया है, उसमें इनको आपको इनकी वीडियोस देखनी होती है। ठीक है, आप जब इनका आपकी वेबसाइट को जब अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है, तो आप जब मोनेटाइजेशन में जाएंगे तो आपको कोर्स दिखाएगा, आपको वीडियोस देखनी होगी। ठीक है, और उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा। ठीक है, जिसमें आपको 25 सवाल पूछे जाते हैं और उसमें से आपको 75% मार्क्स लेके आने होते हैं। उसके बाद आपका मोनेटाइजेशन ऑन होता है। ठीक है, तो मैंने ये दोनों प्रोसेस किए हैं। तो मोनेटाइजेशन के आपको वीडियोज़ देखनी होगी, इसका कोर्स करना होगा और स्पीड का आपको कोर्स करना होगा। ठीक है, इसके बाद टेस्ट देना होगा, उसमें पास होने के बाद ही आपका ये जो फीचर है मोनेटाइजेशन और स्पीड के ये ऑन होंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो अब आपको करनी है। अच्छी बात ये है कि जो 10,000 पेज व्यूज़ का जो रिस्ट्रिक्शन था वो अब हटा दिया गया है, तो बड़ी आसानी से वेबसाइट अप्रूव हो जा रही है। शायद उसी के चलते ये कोर्स जो है घुसेड़ दिया है, जिसे हम कहते हैं कि इज़ोइक एसएस नाउ कोर्स। तो ये आपको करना ही करना है, उसके बिना आपका ये जो फीचर है मोनेटाइजेशन और स्पीड का वो इनेबल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर लेना। इसके बाद इसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। तो यहाँ पे अपनी मैं अब इज़ोइक की इनकम दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गूगल एडसेंस की दिखाता हूँ कि गूगल एडसेंस मेरी कितनी होती थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 25 जून है, 26 जून है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम देखो 80 सेंट। ठीक है, $1.38। ठीक है, 0.67 सेंट, 20 सेंट, $1.43। ठीक है, तो ऑन एवरेज देखा जाए, ठीक है, तो आधा डॉलर तक बन ही जाता था। पेज व्यूज़ कितना है, ठीक है, 500 600। तो ऑन एवरेज अगर वो भी देखा जाए, पेज व्यूज़ भी लगभग ऑन एवरेज जो है 500 है। तो मैं एक बड़ा ब्लॉगर नहीं हूँ, एक एवरेज ब्लॉगर कहूँगा। एक नई वेबसाइट है तो नई वेबसाइट में जो है इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आता। तो जितना ट्रैफिक आता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेज आरपीएम ये है 2.20, 1.90, 0.67। ठीक है, इंप्रेशन जितने हैं, ठीक है, थोड़े सा एड्स में थोड़े ज़्यादा मैं लगाता हूँ। ठीक है, और मेरी जो निच है वो फाइनेंस है। ठीक है, और कहा जाता है फाइनेंस में थोड़ा सा आपको सीपीसी जो है थोड़ा सा अच्छा मिलता है, लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कहाँ से आपका ट्रैफिक आ रहा है। किसी बड़ी कंट्री से अगर ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए या अमेरिका के कनाडा, ठीक है, तो कभी कदा अच्छा हो जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं 1.43। ठीक है, तो जिस दिन 1.43 हुआ था उस दिन मेरे पास एक कनाडा की क्लिक आ गई थी जिसमें $1 से ऊपर सीपीसी मुझे मिला था। यहाँ पे 1.38 दिख रहे हैं डॉलर। ठीक है, यहाँ उस दिन मुझे यूएस का एक क्लिक आया था, उससे जो है ज़्यादा मिला था। ठीक है, तो यूएस कनाडा यूके यहाँ का जो मिनिमम सीपीसी होता है एक क्लिक का, आपको $1 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और अगर इंडिया का अगर बात की जाए, इंडिया का हाल तो बहुत ही हालत खस्ती है। ठीक है, इंडिया का सबसे जो महंगा ऐड भी है, ठीक है, वो यूएस के सबसे सस्ते के बराबर होगा। ठीक है, तो इंडिया से तो आप भूल ही जाइए कि आप पैसा कमा पाओगे। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा भर भर के ट्रैफिक आता है, जैसे न्यूज़ वेबसाइट है, ठीक है, या बहुत बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है, यहाँ पे इंसान डायरेक्ट भी आता है या ऑर्गेनिक तरह से भी आता है या पेड ट्रैफिक आप चलाते हो,
तो ही आप इंडिया के ट्रैफिक से कमा सकते हो, ठीक है, वरना आप जो है इंडिया के ट्रैफिक से कमा नहीं पाओगे, हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। इंडिया में मतलब सीपीसी अच्छी है ही नहीं, एकदम सस्ते एड्स हैं, ठीक है। और ये मैंने खुद पर्सनली भी देखा है, क्योंकि मैं भी ऐड चलाता हूँ, ठीक है, यूट्यूब के। तो उसमें मैं देखता हूँ कि जब मैं ऐड चलाता हूँ तो मैं बहुत कम पे करता हूँ, ठीक है, 0.15 0.20, ठीक है। तो ये मैं पे करता हूँ सीपीसी के तौर पे इंडियन करेंसी में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर ज़्यादा पे ही नहीं कर रहा हूँ तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि जो है पब्लिशर को आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इंडिया में जो एड्स है बहुत ही थके एड्स हैं, ठीक है। तो इंडिया से आप बिल्कुल नहीं कमा सकते। तो और जो लोग अच्छा कमाते हैं, ठीक है, वो जो है यूएस यूके के कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं, तो उन पे भी आपको काम करना है, ठीक है। इंडिया के ट्रैफिक पे भी आप काम करो, ठीक है। और यही कहूँगा कि आप यूएस यूके के ट्रैफिक पे भी आप काम करो, ठीक है। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो मेरी जो डेली की है वो आप मेरे को मैंने दिखा दी है, 80 सेंट, वो $1 ये सब है, ठीक है। तो चलिए अब इजोइक पे हम बात करते हैं। जो मैंने देखिए 1 जुलाई को मैं स्विच ओवर किया, ठीक है, यानी कि कल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या हालत हुई है, 0.10 सेंट, ठीक है, 0.10 सेंट, ठीक है। तो अब इजोइक ये कहता है कि वो 200-300 गुना बढ़ा देता है, लेकिन यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि 200-300 गुना मतलब कम हो चुका है, बढ़ने के बजाय कम हो गया है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैंने इनको मेल किया है, ठीक है, अच्छे से मैंने ऑप्टिमाइज़ की, क्योंकि मैंने इनका कोर्स किया है। तो उसमें सब सिखाया कि कैसे करना है, प्लेस होल्डर कैसे लगाने, और यहाँ पे इनका एक स्पीड ऑप्टिमाइज़र वाला ऑप्शन है, इसको भी मैंने इनेबल किया है, ठीक है। तो इससे जो है साइट की स्पीड जो है थोड़ी सी कहने को बढ़ी है, वैसे लग तो नहीं रहा है, ठीक है। तो 0.10 सेंट 10 सेंट चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनकम है जो मेरी ऑन डेली बेसिस में होती थी, अगर मैं गूगल एडसेंस से करूँ, तो ये बहुत हद तक कम हो गई है, ठीक है, बढ़ने के बजाय, ठीक है। तो ये कब तक कम होगी, ठीक है, कुछ दिन तक मैं इसे यूज़ करूँगा कंटिन्यूस बेसिस में, क्योंकि इजोई का कस्टमर सपोर्ट का कहना है कि एक बार आप इसमें स्विच ओवर होते हैं तो आपको कुछ समय तक वेट करना चाहिए, क्योंकि जो इनका सिस्टम है ये थोड़ा सा कैलकुलेट करता है, थोड़ा ऑप्टिमाइज़ होने में टाइम लेता है, ठीक है। और जैसे जितना लंबे समय तक आप इजोई को यूज़ करोगे, ठीक है, तो उतना अच्छा ये अपनी वेबसाइट को स्टडी करता है, और उसके बेसिस में आपके वेबसाइट में महंगा ऐड चलाता है, ठीक है। तो चलिए अभी फ़िलहाल कुछ दिन के लिए मैं यूज़ करता हूँ। तो आज की इनकम मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट डे जो इनकम है वो बहुत हद तक कम हो गई है। आगे चल के मैं दिखाऊंगा कि इनकम बढ़ी या नहीं, ठीक है। तो इससे होगा ये कि जो नए ब्लॉगर हैं, जो इसके लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, और जिनको ये लगता है कि इससे 200-300 गुना बढ़ जाती है, तो उनको एक पता चल जाएगा कि बढ़ती है या नहीं बढ़ती। तो उस हिसाब से वो अपना समय को जो है बचा सकते हैं वेस्ट होने में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट है। पहले आपको अप्रूवल के लिए डालना होगा, फिर अप्रूवल मिलेगा, फिर कोर्स करना होगा, फिर प्लेस होल्डर लगाने होंगे, फिर इंतज़ार करना होगा। तो लंबा प्रोसेस है, ठीक है। गूगल एडसेंस बहुत आसान है, आप वेबसाइट को जो है सबमिट करो, अप्रूवल होगा, गूगल एड्स कोड जनरेट करो, अपनी वेबसाइट पे लगाओ, तो सब कुछ फटाफट हो जाता है, ठीक है। और ज़्यादा इतना कोई स्ट्रगल इसमें नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। लेकिन आप समझ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये इनकम देख सकते हो बहुत हद तक कम हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस इनकम को देख के जो ऐसा लग नहीं रहा है कि आगे चल के बढ़ेगी, लेकिन उम्मीद हम यही करेंगे आगे चल के बढ़े। तो तो आगे चल के मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि नेक्स्ट डे मेरी इनकम बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। तब तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, अगर आपको देखना है कि नेक्स्ट डे इनकम मेरी कितनी हुई है।